हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन द न्यू क्लास वीडियो। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने सीखा था, टर्म पढ़ा था हम लोगों ने मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या था हमारे पास? इट इज डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू मेजर द स्मॉल वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और वो किस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड था? इफ एनी करंट कैरिंग कॉइल लाई इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दैट एक्सपीरियंसेस टॉर्क। तो आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा बेटे कि हाउ टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर टू एमीटर एंड वोल्टमीटर बेटे। ठीक है, जो हमारे पास एमीटर है, फर्स्टली हाउ टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर टू एमीटर। बट फर्स्टली क्वेश्चन राइजेस कि भाई बट ये नीड ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि हमें गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना पड़ा बेटे? गैल्वेनोमीटर जो हमारे पास इट इज आल्सो करंट मेजरिंग डिवाइस, बट हमारे पास देखो जब भी हम लोग गैल्वेनोमीटर को सर्किट के बीच में लगाते हैं तो दो पॉसिबिलिटीज वहां पे रहती हैं बेटे। जैसे हमने गैल्वेनोमीटर को सर्किट के बीच में लगाया तो वहां पे क्या हो सकता है, उसकी रेजिस्टेंस, जैसे हमने उसको सीरीज में अरेंज किया तो उसकी रेजिस्टेंस जो है वो चेंज हो सकती है। उसकी रेजिस्टेंस से चेंज होने से हमारे पास करंट की वैल्यू चेंज हो सकती है। एक फैक्टर तो ये हो सकता है, और दूसरा हमारे पास सर्किट के बीच में अगर लार्ज वैल्यू ऑफ करंट है, ठीक है, तो मे भी वो गैल्वेनोमीटर को डैमेज कर सकता है बेटे। ठीक है, अब देखिए जैसे हमारे पास ये था गैल्वेनोमीटर, ये गैल्वेनोमीटर, इसकी कैपेसिटी कितनी है बेटे? आईजी। अगर मैं यहां पे करंट जो है आई इज ग्रेटर देन आईजी पास कर देता हूं, इट मींस हमारे पास क्या होगा, ये डैमेज हो जाएगा बेटे। ठीक है, अब इसकी डैमेजिंग को रोकने के लिए, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमने क्या किया, हमने एक लो रेजिस्टेंस जो हमने पैरेलल में लगा दिया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? शंट। तो हमारे पास हाउ टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर टू एमीटर बाय कनेक्टिंग द शंट इन पैरेलल। शंट हमारे पास क्या है? सिंपल, इट इज अ लो रेजिस्टेंस वायर। ठीक है, इट इज अ लो रेजिस्टेंस वायर व्हिच इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट द गैल्वेनोमीटर फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग करंट। ठीक है, तो हमारे पास अब हाउ टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर टू एमीटर बाय कनेक्टिंग द शंट इन पैरेलल बेटे। एक बात ये होगी बेटे। ठीक है, देखो अब मैंने स्टार्टिंग में कहा कि जैसे आप सिंपल गैल्वेनोमीटर को अगर सर्किट के बीच में लगा देते हैं तो इसकी रेजिस्टेंस से हमारे पास क्या होगा, सर्किट का रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। सर्किट का रेजिस्टेंस चेंज होने से हमारे पास करंट की वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, एक फैक्टर ये हो गया। दूसरा फैक्टर मैंने कहा कि अगर यहाँ पे लार्ज करंट हम पास करेंगे तो हमारे पास गैल्वेनोमीटर जो है वो डैमेज हो जाएगा बेटे। ठीक है, दो पॉसिबिलिटीज। अब इट मींस सर्किट के बीच में एक्यूरेट करंट को मेजर करने के लिए हमें कैसी डिवाइस की जरूरत है? ठीक है, जिसका रेजिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली क्या हो, जीरो, अदरवाइज हैज ए वेरी लो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस बेटे। ठीक है, या तो रेजिस्टेंस जीरो हो या आपके पास वेरी लो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस बेटे। ठीक है, तो उन कंडीशंस को कौन फुलफिल कर रहा है? उन कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है हमारे पास एमीटर। ठीक है, देखो ऑलरेडी इसका रेजिस्टेंस कम था, वो हमने ऊपर से क्या लगा दिया, शंट इन पैरेलल, तो इसकी रेजिस्टेंस जो और नेट रेजिस्टेंस और रिड्यूस हो गया बेटे। ठीक है, ओके। अब हमारे पास ये बात आपने सीखी कि कैसे कन्वर्ट करेंगे गैल्वेनोमीटर टू एमीटर बाय कनेक्टिंग द शंट इन पैरेलल। अब बेटे आप कैसे देखेंगे कि बाकी इसकी ये हमारे पास ज्यादा करंट को मेजर कर पा रहा है? ठीक है, पहले देखो ये हमारे पास गैल्वेनोमीटर था, इसकी रेंज कितनी थी, 0 से लेके 1 एम्पियर बेटे, और इसके टोटल नंबर ऑफ डिवीजन कितने थे, 10। ठीक है, मतलब इस तरह से हमारे पास हमने इसको 10 पार्ट्स में बांट रखा था बेटे। ठीक है, तो हमारे पास अब हमारे पास टर्म आता है फिगर ऑफ मेरिट। बट इस फिगर ऑफ मेरिट, फिगर ऑफ मेरिट हमारे पास क्या होता है बेटे? ओनली वन स्केल डिफ्लेक्शन। ठीक है, जो मतलब एक करंट मेजर कर रहा है पर डिफ्लेक्शन। तो हमारे पास, मेरे पास इसकी रेंज थी 1 एम्पियर और टोटल नंबर ऑफ डिवीजन इतने थे, तो एक वन स्केल डिफ्लेक्शन कितना हो गया, टोटल करंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिवीजन, दैट इज 0.1 एम्पियर बेटे। सेम टाइम यही गैल्वेनोमीटर जो है यहाँ पे जब शंट पैरेलल में लगा दिया तो हम इसकी रेंज कहां तक पहुंच गई, 0 to 5 एम्पियर। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन वही 10 थे, 5/10 इट मींस 0.5 एम्पियर। इट मीन उसका फिगर ऑफ मेरिट 0.1 एम्पियर से कहां चला गया, 0.5 एम्पियर पे। इट मीन फिगर ऑफ मेरिट विल इंक्रीज, इट मीन द रेंज विल आल्सो इंक्रीज। ठीक है, अब हमें इस शंट की वैल्यू को कैलकुलेट करना है बेटे कि शंट कितना होगा। ये देखिए, अब जैसे आपने पैरेलल लगा दिया तो पैरेलल में हमें पता है कि पोटेंशियल क्या होता है, सेम। तो यहां से टोटल करंट आ रहा है बेटे आई, तो यहां से करंट डिस्ट्रीब्यूट हो गया बिकॉज 2 ब्रांचेस आर देयर। एज पर द गैल्वेनोमीटर कैपेसिटी करंट ये चला गया आईजी, और रेस्ट ऑफ करंट यहां से पास हो गई, यहां फिर मिल गया बेटे। यहां से आपके पास आई माइनस आईजी, ये आपके पास आईजी, दोनों एक पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, बाहर कितना करंट चला गया बेटे, दैट इज आई। ठीक है, ओके। अब आपके पास क्या है, अक्रॉस द पॉइंट सी एंड डी, बट ये पोटेंशियल ड्रॉप, करंट इंटू रेजिस्टेंस, जी फॉर द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, और यहां से आपके पास I माइनस जी इंटू एस, दोनों का पोटेंशियल आ गया आपके पास, पोटेंशियल सेम होगा पैरेलल में। तो हमारे पास बटी वैल्यू ऑफ शंट हमारे पास क्या आ गया, आई जी अपॉन आई माइनस आई जी।
तो इस तरह से आप लोग शंट की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं बेटे, ठीक है। तो हमारे पास अगर मैं आपको बोलूं कि क्या आप लोग गैल्वेनोमीटर की या एमीटर की रेंज को डिक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं, देन योर आंसर इज नो बेटे। क्यों? बिकॉज आपके पास अगर हम ले लेते हैं यहाँ पे I इज लेस देन IZ, I इज लेस देन IZ, इट मीन आपका शंट क्या हो जाएगा बेटे, शंट शुड बी नेगेटिव। I इज लेस देन IZ, इट मीन शंट क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो नेगेटिव रेजिस्टेंस इज नॉट पॉसिबल बेटे। तो वी कैन नॉट डिक्रीज द रेंज ऑफ अ मीटर, वी आर ओनली एबल टू इंक्रीज द रेंज ऑफ अ मीटर। कैसे पॉसिबल है? आप शंट की वैल्यू को और कम कर दो और कम कर दो, यहाँ पे इफेक्टिव रेजिस्टेंस रिड्यूस होता जाएगा और हमारे पास करंट की वैल्यू उतनी यहाँ पे सर्किट के बीच में इंक्रीज होती जाएगी बेटे। तो हम लोग सिर्फ एमीटर की रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर सकते हैं, सॉरी एमीटर की रेंज को हम इंक्रीज कर सकते हैं, उसको डिक्रीज नहीं कर सकते हैं बेटे। ओके, जो हमारे पास आइडियल एमीटर है, आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है बेटे, 0, ठीक है, एंड इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है, क्लियर। और आपके पास दैट इज इफेक्टिव वैल्यू ऑफ इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द एमीटर बेटे। आई होप मेरी बात आपको समझ आई होगी बेटे, ठीक है, कि हाउ टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर टू एमीटर बाय कनेक्टिंग द शंट इन पैरेलल, ठीक है। आपने यहां से शंट की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया, शंट की वैल्यू आ गई। यहां से हमने सीखा कि हम इसकी शंट जो एमीटर है उसकी रेंज को सिर्फ हम इंक्रीज कर सकते हैं, उसको डिक्रीज नहीं कर सकते। क्यों? बिकॉज इफ I इज लेस देन IZ तो हमारे पास क्या हो जाएगा, शंट इज नेगेटिव, तो रेजिस्टेंस कभी भी हमारे पास नेगेटिव पॉसिबल नहीं है बेटे। इज इट ओके? ठीक है। तो सी द नेक्स्ट प्रॉब्लम बेटे, कि हाउ टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर टू वोल्टमीटर। देखिए बेटे, हाउ टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर टू वोल्टमीटर बेटे, ठीक है, बाय कनेक्टिंग द हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इन सीरीज, ठीक है। अगर हम सिंपल गैल्वेनोमीटर को देखते हैं, अगर हम उसके अकॉर्डिंग गैल्वेनोमीटर के अकॉर्डिंग पोटेंशियल को मेजर कर रहे हैं बेटे, तो हमारे पास क्या था, ये मैंने गैल्वेनोमीटर ले लिया और एज पर द कैपेसिटी ऑफ गैल्वेनोमीटर यहां से करंट पास कर रहा है बेटे। तो ए और बी, पॉइंट ए और बी के क्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, IZ इंटू जी, ठीक है। अगर सपोज मैंने इसकी ले ली कि इसकी रेंज कितनी है, 0 से लेके 1 वोल्ट तक बेटे, तो यहाँ पे फिगर ऑफ मेरिट कितना आ गया, 0.1 वोल्ट। तो जब हम लोगों ने हाई रेजिस्टेंस सीरीज में लगाया बेटे, हाई रेजिस्टेंस सीरीज में लगा रहे हैं हम लोग, तो हमें क्या देखने को मिला, टोटल पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो गया अक्रॉस द पॉइंट ए एंड बी, IZ, और नेट रेजिस्टेंस कितना बन गया, G प्लस R, ठीक है। तो हमारे पास बटी वैल्यू ऑफ R हमारे पास कितना बन गया, B अपॉन IZ माइनस G। अगर हम यहाँ पे फिगर ऑफ मेरिट को देख रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन इज 10 और इसकी रेंज कितनी थी, 10 वोल्ट, 10 अपॉन 10, तो हमारे पास फिगर ऑफ मेरिट कितना आ गया, 1 वोल्ट। तो देखो 0.1 वोल्ट से हमारे पास फिगर ऑफ मेरिट कहां इंक्रीज कर गया, 1 वोल्ट पे बेटे। इट मींस फिगर ऑफ मेरिट विल इंक्रीज, तो मतलब उसकी रेंज भी हमारे पास क्या है, बढ़ रही है बेटे, ठीक है। तो जब हम लोग गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस लगा देते हैं, तो हमारे पास उस पर्टिकुलर डिवाइस, वो डिवाइस किसमें कन्वर्ट हो जाता है, वोल्टमीटर में बेटे। तो हमारे पास यहां से हमें देखने को मिला कि गैल्वेनोमीटर की सीरीज में हमने लगाया हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, इट मींस सर्किट इस पूरे पोर्शन का हमारे पास रेजिस्टेंस विल इंक्रीज। तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारे पास वोल्ट मीटर इट हैज ए हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, वोल्ट मीटर हैज हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस बेटे, ठीक है। सो दैट इज रीजन। और जो आइडियल वोल्ट मीटर हमारे पास होता है उसकी रेजिस्टेंस कितनी होती है बेटे, इट हैज इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, इट हैज इनफाइनाइट रेजिस्टेंस बेटे। और हाई रेजिस्टेंस होने के कारण ही वोल्ट मीटर को हम लोग सर्किट के बीच में हमेशा पैरेलल में लगाते हैं बेटे। अगर बाय द वे आप लोग क्या करें, गलती से आपने क्या कर दिया, अब इसको सीरीज में लगा दिया। अगर आपने सीरीज में लगा दिया तो इसकी रेजिस्टेंस हाई है बेटे, सर्किट की जो भी रेजिस्टेंस है कोई ना कोई इसकी रेजिस्टेंस होगी, तो आपके सर्किट की नेट रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज कर जाएगी। नेट रेजिस्टेंस इंक्रीज करने से हमारे पास डिस्टर्ब द वैल्यू ऑफ करंट, ठीक है। तो करंट की वैल्यू को ये क्या कर देगा बेटे, डिस्टर्ब कर देगा। सो दैट इज रीजन इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल बेटे। क्यों? सर्किट के पैरेलल में आप लगाएंगे, इसकी रेजिस्टेंस हाई है, हाई रेजिस्टेंस है, तो मैक्सिमम करंट यहीं से पास करेगा बेटे, ठीक है। हम ले लेते हैं इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, तो यहां से करंट पास करेगा नहीं, करंट पास नहीं करेगा तो मैक्सिमम करंट यहां से पास करेगा, करंट की वैल्यू जो है वो डिस्टर्ब नहीं होगी, सर्किट की वर्किंग एज इट इज चलती रहेगी। सो दैट इज रीजन इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल बेटे। तो हमने सीखा यहाँ पे कि हाउ टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर टू एमीटर बाय कनेक्टिंग द शंट इन पैरेलल, ठीक है। वो हमारे पास क्या था, लो रेजिस्टेंस शंट, और हम हाउ टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर टू वोल्टमीटर बाय कनेक्टिंग द हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इन सीरीज। तो हमारे पास क्या कंफ्यूजन निकला कि जो हमारे पास एमीटर है इट हैज अ लो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, लो रेजिस्टेंस डिवाइस, और जो वोल्ट मीटर है इट हाई रेजिस्टेंस डिवाइस बेटे। और जो हमारे पास आइडियल एमीटर है उसका रेजिस्टेंस कितना होता है, 0। जो आइडियल वोल्ट मीटर है उसका रेजिस्टेंस कितना होता है बेटे, दैट विल बी इनफाइनाइट। देखिए बेटे, एक बार फिर आपके पास गैल्वेनोमीटर टू एमीटर एंड गैल्वेनोमीटर टू वोल्टमीटर बेटे।
हमने क्या किया, गैल्वेनोमीटर को हमने वोल्ट मीटर में कैसे कन्वर्ट किया, बाय कनेक्टिंग द शंट इन पैरेलल। शंट किया था हमारे पास लो रेजिस्टेंस डिवाइस, ठीक है, लो रेजिस्टेंस वायर बेटे, ठीक है। उसके बाद हमने गैल्वेनोमीटर टू वोल्ट मीटर कैसे कन्वर्ट किया, बाय कनेक्टिंग द हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इन सीरीज, ठीक है, हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इन सीरीज। तो हमारे पास ये क्या बन गया, इसकी रेजिस्टेंस विल इंक्रीज, ये हाई रेजिस्टेंस डिवाइस, हाई रेजिस्टेंस डिवाइस होने के कारण हम इसको क्या करते हैं, हमेशा पैरेलल में कनेक्ट करते हैं बेटे। और जो आइडियल वोल्ट मीटर होता है हमारे पास, उसकी रेजिस्टेंस कितनी होती है बेटे, इनफाइनाइट। और जो हमारे पास आइडियल एमीटर है उसका रेजिस्टेंस कितना होता है बेटे, दैट इज 0, ठीक है। एंड इट इज लो रेजिस्टेंस डिवाइस, सो दैट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज बेटे, ठीक है। देखो जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि अगर सपोज आप लोग क्या, इसको अगर हम लोग, ये सर्किट था आपके पास, ये सर्किट है, इसको अगर हम लोग क्या करेंगे, पैरेलल में लगाएंगे। क्यों पैरेलल में लगाएंगे, बिकॉज हाई रेजिस्टेंस डिवाइस है, अगर सीरीज में लगा देते हैं तो सर्किट की नेट रेजिस्टेंस विल इंक्रीज, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहां से अगर ये इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है इसका, तो यहाँ पे करंट अप्रोक्सीमेटली 0 या बहुत कम करंट यहां से इस तरफ फ्लो करेगा, और मैक्सिमम करंट यहाँ पे सर्किट के बीच में जाता रहेगा बेटे। इट विल नॉट डिस्टर्ब द वैल्यू ऑफ करंट, ठीक है। बट अगर यहां पे आप लोग क्या करते हैं, ये आपका सर्किट, ये सर्किट आप लोग यहाँ पे एमीटर को यहां लगा देते हैं, एमीटर को यहां लगा देते हैं, तो लो रेजिस्टेंस डिवाइस है, तो मैक्सिमम करंट यहां से फ्लो करना शुरू कर देगा बेटे, और सर्किट की वैल्यू को वो क्या कर देगा, सर्किट के करंट की वैल्यू को डिस्टर्ब कर देगा। तो हमारे पास, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, एमीटर को कभी भी पैरेलल में नहीं लगाते हैं, उसको हमेशा कहां लगाते हैं, सीरीज में। और वोल्ट मीटर को हमेशा कहां लगाते हैं बेटे, पैरेलल में बेटे। इज इट ओके, ठीक है। शंट की वैल्यू आप लोग इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, अभी हमने कैलकुलेट किया, और हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस जो हमने यहां पे लगाया उसको आप लोग यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं बेटे, ओके। अब अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि गैल्वेनोमीटर, एमीटर और वोल्ट मीटर, इन तीनों में से किसका रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा है। तो हमें सिंपल नजर आ रहा है, वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा है, ठीक है बेटे, हाई रेजिस्टेंस डिवाइस था ये। उससे कम किसका बेटे, गैल्वेनोमीटर का, और लीस्ट रेजिस्टेंस किसका है, एमीटर का बेटे। अब अगर सपोज आपको यहां पूछ ली जाए, एक हमारे पास एमीटर है, एक मिली एमीटर है और एक माइक्रोमीटर है, इन तीनों में से किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है बेटे। तो देखो सबसे करंट कम करंट कौन मेजर कर रहा है, माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर सबसे कम करंट मेजर कर रहा है, तो इसका रेजिस्टेंस तीनों में से सबसे ज्यादा है। उससे कम किसका होगा, मिलीमीटर का, ये सबसे ज्यादा करंट मेजर कर रहा है, तो इसका रेजिस्टेंस सबसे कम होगा बेटे। तो इस तरह से हम लोग इन प्रॉब्लम्स को हैंडल कर सकते हैं बेटे। तो सी द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बेटे रिलेटेड टू दैट। हाँ देखिए बेटे, मैंने यहाँ पे दो प्रॉब्लम कंसिडर किए हैं, ठीक है। पहला आपके पास न्यूमेरिकल था, एक गैल्वेनोमीटर कॉइल हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 12 ओम एंड मीटर शोज अ फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ 3 मिली एम्पियर। हाउ विल यू कन्वर्ट द मीटर इनटू एन वोल्ट मीटर ऑफ रेंज 0 to 18 वोल्ट। तो देखो हमारे पास क्या क्या दे रखा है बेटे, हमें गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस दे रखा है उसने जी, मीटर की बात कर रहा है, और आपके फुल स्केल डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर करंट इज आल्सो अवेलेबल बेटे 3 मिली एम्पियर, ठीक है। वोल्टेज किस रेंज का बनाना है हमें, वोल्ट मीटर 18 वोल्ट का बेटे, ठीक है। आपके पास हाउ टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर टू वोल्ट मीटर बाय कनेक्टिंग द हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इन सीरीज। वो रेजिस्टेंस का क्या फॉर्मूला था बेटे, B अपॉन IC माइनस C। तो आपके पास वोल्ट मीटर 18 अपॉन 3 इंटू माइनस 12, तो यहां से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 6000 माइनस 12, इट मींस दैट अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस शुड बी कनेक्टेड इन सीरीज। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो हम लोग इस मीटर को जो है किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, वोल्ट मीटर में, जिसकी रेंज कितनी है 0 से लेके 18 वोल्ट तक बेटे, ठीक है। अगर हम इसकी बात करते हैं, एक गैल्वेनोमीटर कॉइल है रेजिस्टेंस ऑफ 15 ओम एंड द मीटर शोज अ फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ 4 मिली एम्पियर, ठीक है। हाउ विल यू कन्वर्ट द मीटर इनटू एन एमीटर ऑफ रेंज, ठीक है, ऑफ 0 to 6 एम्पियर, ठीक है। तो हमारे पास क्या क्या दे रखा है, G दे रखा है, गैल्वेनोमीटर करंट दे रखा है बेटे, किस रेंज का बनाना है वो दे रखा है हमारे पास। कैसे हम लोग कन्वर्ट करते थे, बाय कनेक्टिंग द शंट इन पैरेलल। शंट क्या था, लो रेजिस्टेंस वायर, और उसका फॉर्मूला क्या था हमारे पास, दिस वन बेटे, ठीक है। अब मैंने इन वैल्यूज को यहाँ पे कंप्यूट कर दिया बेटे, 6 माइनस 4 इंटू माइनस 3। तो देखो 6 में से ये वैल्यू बहुत छोटा है बेटे, इट मीन नेग्लिजिबल वैल्यू, इसको इग्नोर कर देंगे तो हमारे पास क्या रह गया, 6 से यहाँ पे क्या चला गया 10, और 10 इज माइनस 2 ओम, तो हमारे पास क्या आ गया 0.01 ओम। इट मीन दैट अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस शुड बी कनेक्टेड इन पैरेलल। तो इस तरह से आप लोग इन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को हैंडल करेंगे। बाकी हम लोग न्यूमेरिकल वीडियोस में डिफरेंट टाइप्स के न्यूमेरिकल इसके देखेंगे, ठीक है। कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में बेटे, ठीक है। तो आई होप आपको मेरी बात समझ आई होगी, ठीक। और आप लोगों को अगर बात समझ आई तो आप लोग प्लीज गिव द लाइक एंड सब्सक्रिप्शन टू द चैनल। थैंक यू वेरी मच।